बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान रहमतुल्लाह। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन होने के बाद आप किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेड लेने से पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात करते हैं मार्केट लॉट साइज़ की। तो जब हम शेयर्स बाय करते हैं या सेल करते हैं तो हम लॉट की शक्ल में सेल करते हैं। तो जो रेगुलर मार्केट है उसमें मुख्तलिफ लॉट साइज़ेस आते हैं। उसमें जो छोटे शेयर्स हैं जिनकी कीमत कम होती है उनका लॉट साइज़ 500 शेयर्स होता है या 100 शेयर्स होता है या 50 होता है और कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनको आप सिंगल भी बाय कर सकते हैं। तो जो स्मॉल शेयर्स हैं उनको अगर आपने सिंगल यूनिट आपने बाय करना है या सिंगल शेयर बाय करना है तो आपको ऑड मार्केट से बाय करना पड़ेगा, जिसमें सेल करने के लिए हमारे पास एक मुश्किल हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड नहीं होती। ज़्यादा ट्रेड जो होती है वो रेगुलर मार्केट में ही होती है। अब बात करते हैं मार्केट ऑर्डर्स की। तो उसमें मार्केट में कौन-कौन से ऑर्डर्स होते हैं, तो उसमें पहला जो ऑर्डर्स होता है वो होता है लिमिट ऑर्डर्स। लिमिट ऑर्डर्स में क्या होता है, आप जो है आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसका जो शेयर है वो 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो आप चाहते हैं कि 95 पे जब आए तो मैं इसको बाय कर लूँ। तो आप क्या करते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही मार्केट जो है ट्रेड करते-करते 95 पे आ गई तो आपका ऑर्डर जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो, क्योंकि हो सकता है वो 96 या 97 से मार्केट दोबारा ऊपर चली जाए। तो इसलिए इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो ये तो था बाय लिमिट। इसी तरह से सेल लिमिट भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक शेयर है जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, आपने बाय किया हुआ है, आप चाहते हैं कि वो 110 पे जाके सेल हो जाए, तो आप उसके लिए भी लिमिट लगा सकते हैं। आप ऑर्डर में उसका लिमिट और जो है शेयर्स की तादाद जो आप बता सकते हैं। तो ये ऑर्डर आपको प्लेस करने से क्या होगा, जैसे ही वो 110 पे जाएगी प्राइस तो आपका ऑर्डर जो है एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होगा या नहीं। मुमकिन हो सकता है कि वो 17 या 18 से आपकी मार्केट वापस जो है नीचे आ जाए और आपका ऑर्डर जो है वो एग्ज़ीक्यूट ना हो। ऑर्डर्स की दूसरी किस्म है मार्केट ऑर्डर या मार्केट प्राइस ऑर्डर। इस ऑर्डर की किस्म में होता ये है कि आप जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट बहुत ज़्यादा अप जा रही होती है या डाउन जा रही होती है, तो उसके लिए फिर आप मार्केट जो ऑर्डर है वो प्लेस करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट अप जा रही है, आपको ख़दशा है कि आपका जो शेयर है वो जल्दी ही अपर कैप पे चला जाएगा या उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगी, तो आप चाहते हैं कि मैं ये इसको बाय कर लूँ। तो उसके लिए आप लिमिट ऑर्डर की बजाय आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं, ताकि आपका ऑर्डर जो है वो फौरी एग्ज़ीक्यूट हो। तो जैसे ही आप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, तो उसके कुछ ही लम्हों में आपका जो ऑर्डर है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, क्योंकि प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट हो रही होती है। तो इसमें जो आपका एग्ज़ीक्यूशन का चांस है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत लिमिट ऑर्डर के। इसी तरह से अगर आपके पास एक शेयर आपने होल्ड किया हुआ है और मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रही है, यानी कि गिर रही है, तो आप चाहते हैं कि मैं अपना शेयर जल्दी से बेच दूँ। तो उसके लिए भी आप जो है मार्केट ऑर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जैसे ही उसको ऑर्डर को प्लेस करेंगे, तो जैसे ही आपको रीज़नेबल प्राइस पे आपको कोई ऑर्डर मिलेगा तो आप उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया जाएगा।
तो इसमें भी एग्जीक्यूशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा जो ऑर्डर है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं आपने कोई शेयर जो है होल्ड किया हुआ है और प्राइस गिर रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर इस प्राइस से इतना जो है वो ज़्यादा नीचे चला जाए तो मुझे बजाय लॉस के मैं वहाँ से निकल जाऊँ, यानी थोड़ा-सा लॉस बुक करके यहाँ से निकल जाएँ। मिसाल के तौर पे आपने एक ₹100 का शेयर खरीदा है और आपने इस तवक्को से खरीदा था कि वो 110 या 120 तक जाएगा। लेकिन अ, मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ ये है कि मार्केट डाउन भी जा सकती है। तो इसलिए आपने ये सेट किया कि आपका जो 95 तक है, यानी ₹5 आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, आप ₹95 का आप स्टॉप लॉस लगवा देते हैं। तो जैसे ही 95 को मार्केट हिट करती है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और आपका शेयर जो है वो सेल हो जाएगा और आप मज़ीद नुकसान से बच सकते हैं। तो इसमें नुकसान जो है आपका कम से कम हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो, क्योंकि हो सकता है वो 96 या 97 से मार्केट वापस कम बैक करे और आपका जो स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो ये दूसरी किस्म है। इस तरह से स्टॉप लॉस बाय भी आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि एक शेयर में जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट करेगा या इसको मज़ीद ये बुलिश हो जाएगा, तो आप चाहते हैं कि इस प्राइस पे अगर इस यानी कि इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो इसको हम बाय कर लें। तो इसके लिए भी आप स्टॉप लॉस बाय लगा सकते हैं। तो जैसे ही उस प्राइस को ये ब्रेक करेगा तो आपका जो ऑर्डर है एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो अगर वो उसको ब्रेक नहीं करता तो आपका ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। तो इससे आपको यानी कि आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्डर्स की किस्म है वो है शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल क्या होती है? आम तौर पे जब स्टॉक की प्राइस अप जाती है तो हमें प्रॉफ़िट होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसके अगेंस्ट काम करते हैं। वो किस तरह से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक शेयर है उसकी प्राइस ₹100 थी और आप ये सोच रहे हैं कि वो 100 से 90 पे चली जाएगी। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आप शॉर्ट सेल का ऑर्डर लगाते हैं। शॉर्ट सेल में क्या होता है कि आप 100 पे जो है उसको सेल कर रहे थे, यानी शेयर्स को पहले सेल कर रहे होते हैं और बाद में बाय करते हैं। अब ये कैसे मुमकिन होता है? तो इस तरह से मुमकिन होता है कि आप ये शेयर जो आपने ब्रोकर से उधार लेके उसको सेल कर रहे होते हैं। अ, और जब आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉफ़िट दे रही है, यानी अगर 100 वाला शेयर जो है वो 90 पे या 85 पे आ गया, तो आप बाय करके उसको वापस रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरह से आपको प्रॉफ़िट हो सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और शरीर लिहाज से भी ये ठीक नहीं है। फ़िलहाल इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये मुख्तलिफ़ ऑर्डर्स हैं जो कि हम मार्केट के अंदर लगा सकते हैं और यही ऑर्डर्स आपके ये सारे कैरियर के अंदर काम आएँगे। अब कौन-सा ऑर्डर लगाना है, कौन-सा नहीं लगाना, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको मार्केट ऑर्डर या शॉर्ट सेल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये थे आज की वीडियो के तमाम मौज़ूआत जिन पे हमने सैर हासिल बहस की। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके इस अपने सवालात का जवाब पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।